and welcome back to my channel. So my name is Anaya, and in this video I am going to teach you informal letter. So informal letter is very main or a very important topic in our grammar portion. So first I'll tell you why I'm making them study videos in my art channel. So like study is art only, so that's why I'm going to teach you and make study videos for you, and I'll make art and craft videos for you as well. So let's start with the introduction. So first point, these are some important points you have to keep in our mind. So first point is letter written to friends, relatives, siblings, parents are called informal letter. So I'll highlight informal letter. Okay. Now the second point is informal letter are mainly used for personal communications. जो हमारी पर्सनल बातें होती है हम इनफॉर्मल लेटर उनके लिए भी यूज़ करते हैं. और फर्स्ट पॉइंट में हमने सीखा कि जो लेटर्स हम लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स या एक्सेट्रा उनको हम इनफॉर्मल लेटर उनको भेजते हैं. तो थर्ड पॉइंट है दिस टाइप ऑफ लेटर इज स्पॉन्टेनियस इन मैनर एंड द ऑर्डर ऑफ इनफॉर्मल लेटर इज फ्रेंडली. मतलब हम उसमें फ्रेंडली टॉक करते हैं. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इनफॉर्मल लेटर के. तो अब मैं उसका फॉर्मेट बताऊँ. तो गाइस ये हमारा फॉर्मेट है. मैं इसमें पूरे नहीं लिख पा रही क्योंकि नीचे कम स्पेस बची है. तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब मैं जब इसको रब करके आपको मैं बताऊंगी, उसको रब करके फिर लिख के बताऊंगी. तो अब मैं इतना समझा देती हूँ. फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस या फिर एक्सिटी. तो सेंडर्स एड्रेस अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजस्थली अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली, या फिर रोहिणी का दिया हुआ है, सचदेवा पब्लिक स्कूल का दिया हुआ है, तो फिर वो जो सेंड कर रहा है सेंडर है. जैसे कि सचदेवा पब्लिक स्कूल में कोई लड़की भेज रही है और इस टाइम वो सचदेवा पब्लिक स्कूल में है, तो फिर वो सचदेवा पब्लिक स्कूल का एड्रेस लिखेगी ताकि उसका वहाँ पर जा सके, उनको पता चले कि वो कहाँ से भेज रही है. और अगर आपकी क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं है तो आपको एक्सिटी लिखना है. ये बहुत मेन होता है. जैसे कि बहुत सारे मैंने ऐसे फॉर्मल लेटर देखे हुए हैं जिसमें अलग अलग बताते हैं. सारे टीचर्स अलग अलग स्कूल में होते हैं अलग अलग. तो मैं आपको ऐसा जो न्यू जनरेशन में मतलब जो अभी न्यूली आया है वो यही है, तो मैं आपको यही पढ़ाऊँगी. बाकी मेरे स्कूल में भी यही हो रहा है. तो एड्रेस, एक्सिटी इतना समझ आ गया होगा. फिर डेट, मंथ, ईयर. ये थोड़ा आपकी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मेरे लिए नहीं है. तो फिर मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखते हैं. हम इसमें जैसे कि आज कौन सी डेट है, आज मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आज है 3, ऐसे लिखेंगे 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3rd, और फिर में 3rd में लिख दिया हमने, और फिर कॉमा लगा के हम लिख देंगे ईयर. 2022 है तो हम 2022 लिखेंगे. तो ये ऑलमोस्ट इजी होएगा बाकी सारे बच्चों के लिए. तो सैचुरेशन आप समझ भी जाओगे. जैसे कि इनफॉर्मल लेटर में हमेशा फ्रेंडली बात करते हैं, तो पता ही होगा ना. तो फिर क्या लिखा है, सैल्यूटेशन में हम लोग लिखेंगे डियर फादर या डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर कायरा, डियर आंट, डियर अंकल. तो जिसको भी हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है. तो फिर हम लिखेंगे आंट, ब्रदर, सिस्टर, ये सब लिखेंगे. तो सैचुरेशन आपको समझ आ गया होगा. कंटेंट इज द मेन पॉइंट. कंटेंट होता क्या, जिसमें अपना इनफॉर्मल लेटर जो लेटर है पर्टिकुलरली लिखते हैं. तो कंटेंट में 3 ऑप्शंस आते हैं. इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी और यहाँ पर लिखूंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हाय सिस्टर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, एंड मे यू
मे गॉड ब्लेस यू, आई होप यू आर पिंक ऑफ योर हेल्थ, हम ऐसे बातें करते हैं। पर मेन कंटेंट में जो हमें बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है, हम वो लिखते हैं। जैसे कि टुडे आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, आई गॉट हर्ट एंड माई मदर कॉल्ड द एम्बुलेंस एंड आई एम इन हॉस्पिटल नाउ। आई वॉज लाइक, मैं आपको बताना चाहती थी ये इन्फॉर्मेशन ताकि अब आ जाऊँ। तो जो मेन कंटेंट होता है ना, वो सबसे बड़ा कंटेंट होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन छोटा, कंक्लूजन उससे भी छोटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सब। सेंडर्स एड्रेस एक्स सिटी, जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कुछ एड्रेस तो आप एक्स सिटी लिखोगे, और अगर आपके में दिया हुआ है तो आप जो भी एड्रेस है आप लिख सकते हो, जहाँ पर आपको मतलब आपका है, आप जहाँ पर जिसको दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो ना, उनका एड्रेस नहीं, अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, और जो रिसीव करेगा, रिसीवर होएगा, वो जो रिसीवर होगा उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, डेट मंथ ईयर ये मैंने बता दिया है, 3 मई 2022। आज का मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, मैंने उसका डेट लिखा है, मैंने आज का डेट लिखा है। सैल्यूटेशन, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, कुछ भी। कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। ठीक है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट था। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन की हम एंडिंग कैसे करते हैं, मैं अभी वो लिख के बताती हूँ। तो मैं साथ साथ अभी लिखूंगी और अगली क्लास में हम लोग सैम्पल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता है, लिख के बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है क्लोजिंग ऑफ द लेटर, वो होता है क्लोजिंग ऑफ द लेटर। तो फिर सब्सक्रिप्शन में हम लोग सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं, क्लोज कर देते हैं लेटर को। और क्लोज कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लिखते हैं, जैसे कि हम हमेशा जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंगली, ऐसी चीज़ें लिखते हैं। तो फिर यहाँ पर आएगा योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शन एटली। मेरा पेन इस बार वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तो मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको यार आ गया होगा। योर्स अफेक्शनेटली, और से इसको हम एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और जो क्लोजिंग लेटर होता है, मैं ऊपर बता रही हूँ, जो क्लोजिंग लेटर होता है तो उसमें पक्का जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन में नाम दिया होगा, जैसे कि समीरा, समायरा, कुछ भी, तो हम अगर नाम नहीं दिया तो हम क्या लिखते हैं? गैस करो। हम लिखते हैं ABC। हम ABC लिखते हैं अगर कोई नाम ही नहीं दिया होता है। ठीक है, और अगर कोई नाम दिया होगा तो हम उनका नाम लिख देंगे, सिंपल। तो गाइस ये इनफॉर्मल लेटर का बारे में था। तो नेक्स्ट हमारे डे में, जैसे कल परसों, मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नाला क्यूटी के नाम से। और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड भी कर सकते हो। मैं आपको कल एक क्वेश्चन दूंगी। या फिर यू आर राजीव रीनू, अ रेजिडेंट ऑफ 4th F निवास मार्ग, बेंगलुरु, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स रमन अनुजा आस्किंग हिम हर टू स्पेंड अ वीकेंड विद यू। तो इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में है यू आर राजीव रीनू, रेजिडेंट ऑफ 4th F निवास मार्ग, बेंगलुरु। देखिए, मैंने कहा था ना सेंडर्स एड्रेस एक्स सिटी। अगर इसमें एड्रेस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सिंपली एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रमन अनुजा। इसमें मैंने आपको कहा था यहाँ पर अगर नाम दिया हुआ है
तो फिर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमें नाम दिया हुआ है राजीव रीनू के नाम से, तो आई एम अ बेसिकली अ गर्ल, सो मैं यहाँ पर रीनू सिंपली लिख दूँगी, ठीक है। तो ये होता है, मतलब हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि मुझे आपके साथ एक वीकेंड स्पेंड करना है, तो फिर मैं क्या लिखूँगी, Dear Anuja, hope this letter finds you in good health and spirit. I am well and hope the same for you and your family. हम ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम बीच में हम बोलते हैं प्लीज कैन यू कम टू माई होम, we will have lots of fun and we'll go to the water park like this। ये कंटेंट मेन कंटेंट होता है, ठीक है। और लास्ट का मैं ऐसे एंड करूँगी, आई होप यू विल मेक द प्लान सक्सेसफुल बाय कमिंग टू माई प्लेस, कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड देवांश। अब आप सोच रहे होगे देवांश कौन है, तो हम कह सकते हैं देवांश हमारा कज़न है, या फिर हमारा जो आपकी उनका जो फ्रेंड है जिसकी अनुजा, उनका भाई का नाम देवांश है और अंकल आंट को रिगार्ड्स दिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, योर्स अफेक्शनेटली वीनू। तो हम ऐसे करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था मेरे ख्याल से। तो अब मैं आपको कॉपी का दिखा देती हूँ कि हम कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी क्लास में समझाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत आसानी से भी लर्न कर सकते हो। तो यार गाइस, ये था इनफॉर्मल लेटर। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर और स्टडी ऐसी वीडियोस चाहिए और आप जो मेरे बेल आइकन दबा देना। और अगर आपको अपने पर्टिकुलर टॉपिक बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे जितने भी जो सबसे फर्स्ट कमेंट आएगा मैं उनका ख्वाहिश पूरा करूँगी, और अगर किसी ने नहीं किया तो मैं नोटिस राइटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।